हरे हे कृष्णा राक्षसों, मेरे प्यारे मैं साथियों, तुम्हारी तपस्या तो से आइए प्रसन्न प्रारंभ हूँ। करते हैं। वरदान मांगो। शास्त्रों में हे वर्णित प्रभु, कार्तिक हमें पूर्णिमा अमरता कथा। का वरदान दे। भगवान शिव ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवताओं ने भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में जाकर दीप जलाए, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं को पराजित करने के लिए कठोर तप किया। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तीनों ने अमर होने का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने बहुत विचार करके वरदान मांगा कि आप हमारे लिए 3 अद्भुत नगरों का निर्माण करें। वे तीनों नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की शक्ति रखता हो, वही शांत अवस्था में हमें मारे, तभी हमारी मृत्यु हो। हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता हो जो बनाना ही असंभव हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्यमाली के लिए लौहपुरी का निर्माण करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर सभी लोकों में आतंक मचाने लगे। उन्होंने देवताओं को पराजित कर देवलोक से बाहर निकाल दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर इंद्र देवताओं सहित भगवान शिव की शरण में गए। उनकी पीड़ा सुनकर शिवजी ने त्रिपुरासुर का संहार करने का निश्चय किया। भगवान शिव ब्रह्मा जी द्वारा उन तीनों को दिए गए वरदान के अनुसार एक विशेष रथ पर सवार हुए। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने, शेषनाग प्रत्यंचा बने, भगवान विष्णु बाण बने, बाण की नोक बने अग्निदेव, और भगवान शिव तथा तीनों असुरों के बीच इस प्रकार भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। और युद्ध चलते चलते अभिजीत नक्षत्र प्रारंभ हो गया और तीनों नगरों के एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने बाणों से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। और इस प्रकार तीनों असुरों का अंत हो गया और आकाश में उसके सारे नगर भस्म होकर धुएं में विलीन हो गए। तब समस्त सृष्टि ने एक दीर्घ श्वास जैसी राहत महसूस की। महादेव शांत भाव से काशी के मणिकर्णिका घाट पर विराजमान हुए, जहां गंगा की लहरें स्वच्छ, शांत और चांदनी में रजत सी चमक रही थी। उसी समय स्वर्गलोक के द्वार खुलते हुए से प्रतीत हुए। ब्रह्मा जी हंस पर, श्री विष्णु गरुड़ पर और इंद्र ऐरावत पर और अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध सब काशी में अवतरित हो गए। देवताओं के नेत्रों में हर्ष, कृतज्ञता और आश्चर्य था, जैसे पहली बार वे धर्म की विजय को इतने समीप से देख रहे हों। देवराज इंद्र बोले, हे त्रिपुरांत शिव, आज का यह क्षण केवल युद्ध की विजय ही नहीं बल्कि प्रकाश की अंधकार पर जय है। इसे केवल मनाया ही नहीं जाएगा बल्कि याद रखा जाएगा। और वहीं गंगा तट पर पहला दीप प्रज्वलित हुआ, फिर दूसरा, तीसरा और देखते ही देखते पूरा मणिकर्णिका घाट दीपों के समुद्र में बदल गया। हर दीप में एक संदेश छिपा था कि जब तक यह ज्योति जलती रहेगी धर्म कभी मिट नहीं सकता। गंगा की धारा पर तैरते हुए दीप ऐसे लग रहे थे मानो आकाश के तारे पृथ्वी पर उतरकर गंगा जी में स्नान कर रहे हों। अप्सराओं ने नृत्य किया। उनके चरणों के थिरकन गंगा जी की लहरों में लय बनकर खुल गई। गंधर्वों ने गीत गाए, जिनकी ऊंची ऊंची ध्वनों में ब्रह्मांड की अनंतता गूंज उठी। और इस दिव्य साक्षी में भगवान शिव ने कहा, कार्तिक पूर्णिमा की इस रात्रि को देवता स्वयं दीपों द्वारा मनाएंगे। आज से यह रात्रि देव दिवाली कहलाएगी। और तभी से आज तक काशी की रात जब दीपों से जगमगाती है तो लगता है जैसे देवता अभी हैं, गंगा जी के किनारे प्रकाश की जीत का उत्सव मनाते हुए। और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि केवल दीपों की ही नहीं, सौभाग्य और संपन्नता की भी रात्रि होती है। इस दिन जब गंगा जी पर दीप तैरते हैं, जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतल रजत कांत बिखेरते हैं, तब ऐसा कहा जाता है कि स्वयं महालक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों के घरों को निहारती हैं। यह रात्रि मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ रात्रि मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि जहां भाव,
भक्ति और पवित्रता हो, वहां लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं। इसलिए आज इस पावन रात्रि में जब प्रेम और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, दीप जलाए जाते हैं और लक्ष्मी माता की कथा सुनी जाती है, तो घर में केवल धन नहीं बल्कि सुख, शांति और स्थायी समृद्धि का वास हो जाता है। और ऐसा नहीं कि केवल धन ही बढ़ता है, बल्कि घर से कलह समाप्त होता है, मन में संतोष आता है और जीवन में मधुरता और मंगल के द्वार खुलते हैं। कहा गया है, धन तो आया जाया करता है, पर स्थायी लक्ष्मी केवल वही ठहरती हैं जहां मन शुद्ध, वाणी मधुर और हृदय भक्तिमय हो। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की यह रात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने का एक दिव्य अवसर है। तो आइए अब सुनते हैं मेरे प्यारे मित्रों, माँ लक्ष्मी जी की कथा। एक गांव में एक बार एक साहूकार रहता था। उस साहूकार की एक पुत्री थी। वो हर दिन नियम से पीपल सींचने जाया करती। पीपल के वृक्ष में से हर दिन लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और वह चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, बेटी वो तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वो लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आईं और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। और फिर इस तरह दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे भोजन का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के घर भोजन पाने जाओ तो संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का व्यंजन भी दिया। जिमकर जब साहूकार की पुत्री जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वो घर जाकर चुपचाप बैठ गई। पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिमकर आ गई, लेकिन तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मुझे तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे 36 प्रकार के भोजन और व्यंजन खिलाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की साफ सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसी साहूकार के भर पर वह नौलखा हार डाल गई और साहूकार की पुत्री के हाथ से उसका लड्डू ले गई। बाद में साहूकार की पुत्री हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी। तब सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तो उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी उसने की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी चली आईं। साहूकार की पुत्री ने चौकी डाल दी और कहा, आओ सहेली बैठ जाओ, चौकी पर विराजमान हो जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली मैं चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी हूं, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी, तो उसने कहा, लेकिन मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। तब साहूकार की पुत्री के आग्रह पर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। अब तो साहूकार की पुत्री ने उनकी खूब खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की पुत्री ने कहा, मैं भी आ रही हूं, तुम यहीं बैठी रहना। ऐसा कहकर वो चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर ही बैठी रहीं। उसको बहुत सारी धन दौलत, सुख समृद्धि दे दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबकी दरिद्रता दूर करना, सबके कष्ट दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना।